Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हार्नबिल को कवर करते हुए क्लास 11th की सेकेंड पोम द लेबरनम टॉप का क्वेश्चन आंसर देखें। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से प्रिपेयर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहते हैं? आंसर, द लेबरनम इज नोन एज अमलतास इन हिंदी। तो लेबरनम हिंदी में अमलतास के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच की तरह कौन सी लोकल बर्ड है? इन इंडिया, भारत में, लुटिनो अ सिंगिंग बर्ड, जो एक गाने वाली चिड़िया है, विथ येलो फीदर्स, जिसके पंख पीले होते हैं, इज लाइक गोल्ड फिंच, वह गोल्ड फिंच की तरह होती है। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? तो कविता के आरंभ और अंत में आप क्या नोटिस करते हो, क्या देखते हो? आंसर, द पोम बिगिन्स विथ अ वेरी मेलांकलिक नोट। तो कविता एक बहुत उदास स्वर के साथ शुरू होती है। द लेबरनम ट्री हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडिंग साइलेंट एंड स्टिल। तो लेबरनम ट्री, अमलतास का पेड़, डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है एज स्टैंडिंग साइलेंट, शांत, खामोश, खड़े रहने और शांत रहने जैसा। द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलो। पेड़ की पत्तियां पीली हैं। द सीड्स हैव फॉलन। उसके बीज गिर गए हैं। दिस इंडिकेट्स द सीजन ऑफ ऑटम। और यह संकेत देता है पतझड़ के मौसम का। बट इन द एंड ऑफ द पोम, लेकिन कविता के अंत में, द लेबरनम लुक्स लाइक वंस अगेन व्हेन द गोल्ड फिंच लीव्स द ट्री। तो कविता के अंत में लेबरनम पुनः साइलेंट दिखाई देता है। लुक्स लाइक साइलेंट वंस अगेन, पुनः खामोश जैसा दिखाई देता है। व्हेन द गोल्ड फिंच लीव्स द ट्री, जब सोन चिड़ी पेड़ को छोड़ जाती है। द लेबरनम लुक्स एम्प्टी, तो वह अमलतास का पेड़ एकदम खाली खाली, वीरान जैसा, सुनसान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू। तो चिड़िया का ये जो मूवमेंट है, इसकी तुलना किससे की गई है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। तुलना का आधार क्या है? आंसर, द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर टू अ लिजर्ड। तो चिड़िया का जो मूवमेंट है, आवागमन है, वह एक लिजर्ड से उसकी तुलना की गई है। लिजर्ड मीन्स छिपकली। अ लिजर्ड मूव्स इन अ स्मूथ मैनर। तो एक छिपकली बड़े साधारण ढंग से चलती है, धीरे धीरे चलती है। द एंट्री ऑफ द गोल्ड फिंच इनटू द थिकनेस ऑफ द ट्री इज स्लीक, अलर्ट एंड अब्रुप्ट। तो सोनचिड़ी पक्षी जब थिकनेस ऑफ द ट्री, पेड़ के बीच में आती है, उस गहरे बीच में आती है, तो उस स्लीक है, अलर्ट है, अब्रुप्ट है, एक अचानक से आ जाती है। Why is the image of the engine evoked by the poet? Answer, the engine refers to the driving force. इंजन उल्लेख करता है, रिफर्स करता है, जिक्र करता है एक चलने की शक्ति का द्योतक है।
द इंजन आल्सो नीड्स फ्यूल टू वर्क, इंजन को भी फ्यूल की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, फ्यूल मीन्स ईंधन। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच, सोनचिड़ी का आगमन, अ मशीन स्टार्टअप एज द होल ट्री फिल्स, तो एक मानो मशीन शुरू हो जाती है जैसा कि अ होल ट्री फिल्स विद द चिरपिंग एंड सिंगिंग, पूरा का पूरा पेड़ चहचहाने और गाने में से भर जाता है, भर उठता है। सो द ट्री इज कंपेयर टू अ मशीन, इसलिए पेड़ की तुलना एक मशीन से की गई है। हुज इग्निशन इज टर्न्ड ऑन द अराइवल ऑफ द बर्ड, और जिसके स्टार्ट होने की या ज्वलन शक्ति बदल जाती है एक अराइवल ऑफ द बर्ड, चिड़िया के आगमन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोम, तो कविता में आपको सर्वाधिक क्या पसंद है। आंसर, द पोम प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ द नेचर, तो कविता प्रकृति की एक सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करती है। द ट्री एंड द बर्ड लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो पेड़ और चिड़िया बहुत सुंदर लगते हैं। आई लाइक द चिरपिंग ऑफ द बर्ड मोस्ट, मुझे चिड़िया का चहचहाना सर्वाधिक पसंद है। व्हाट इज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, तो ये जो फ्रेज है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का क्या मतलब है। द बर्ड मेंशन्ड इन द पोम हैज ब्लैक मार्किंग्स लाइक अ मास्क, तो चिड़िया जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख है इस कविता में किया गया है, उसके पास है क्या, ब्लैक मार्किंग्स लाइक अ मास्क, तो एक काला निशान है, धब्बा है जैसे कि मास्क हो। शी मे वियर मेनी मास्क, वह कई मास्क पहन सकती है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हाइड हर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए यह असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू हाइड वन सेल्फ, कि कोई अपने आप को छुपा सके, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के शाम तक में, यानी दिन के समाप्ति तक। गिव सम साउंड वर्ड्स, कुछ साउंड वर्ड दीजिए, तो ट्रिलिंग्स, चर्पिंग, चिटरिंग्स, विस्परिंग्स, विसल्स, ये साउंड वर्ड हैं, सब आवाज़ करते हैं। गिव सम मूवमेंट वर्ड्स, तो कुछ चलने फिरने वाले शब्द जिसमें मूवमेंट होता है, गति होती है, ऐसे शब्द दीजिए, तो स्टोक्स, इंटर, ट्रेमर और लॉन्चेज, ये मूवमेंट वर्ड्स हैं। व्हाट इज़ द डोमिनेंट कलर इन द पोम, तो कविता का जो प्रमुख रंग है वो क्या है। द डोमिनेंट कलर इन द पोम इज येलो, तो कविता का प्रमुख रंग पीला है, क्योंकि आप देखे हो कि पेड़ भी पीला है, सोन चिड़ी सोन जैसी दिखती है तो वो भी पीली ही दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, गिव वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अप्रूव्ड, तो शब्द दीजिए जो वर्णन करते हैं स्लीक का, अलर्ट का और अप्रूव्ड का। तो वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक आर, स्लीक शब्द को डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं स्मूथ, टेंडर, सॉफ्ट, शाइनी एटसेट्रा इत्यादि। सबका एक जैसा अर्थ है। स्लीक मीन्स साफ सुथरा, सीधा सादा, चिकना, कोमल, सबका एक जैसा अर्थ है। वर्ड्स विच डिस्क्राइब अलर्ट, और तो शब्द जो अलर्ट को डिस्क्राइब करते हैं आर प्रिपेयर्ड, अटेंटिव, अवेयर, विजिलेंट, रेडी, ये सब एक तरह से सिनोनिम हैं।
अभी ऊपर जो देखा आपने वो भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम्स हैं, और ये लास्ट में और वर्ड्स विच डिस्क्राइब अब्रुप्ट, तो अब्रुप्ट की सिनोनिम एक तरह से ये है क्या, शार्प, सडन, क्विक, इमीडिएट एटसेट्रा। तो सब की एक जैसी मीनिंग है, तो सब पर्यायवाची हैं और एक जैसे हैं। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, गिव वर्ड्स विथ द साउंड CH एज इन चार्ट एंड TR एज इन ट्रेम्बल्स इन द पोम। तो द वर्ड्स विद द साउंड CH आर चर्प एंड चिटरिंग्स। चिटरिंग्स की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। द वर्ड्स विद द साउंड TR आर ट्रेमर, ट्रेम्बल्स एंड ट्रिलिंग्स। एंड बाय मिस्टेक यहाँ टाइप हो गया है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।